हेलो फ्रेंड्स, मैं सैयद आसिफ रजा आज आपको इंडियन पॉलिटी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगा, जिसका नाम है साइमन कमीशन। तो चलिए शुरू करते हैं। नवंबर 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया अपॉइंटमेंट करने का किसका 7 मेंबर स्टैट्यूटरी कमीशन, जिसके चेयरमैन रहेंगे सर जॉन साइमन। और इस कमीशन का काम ये होगा कि ये रिपोर्ट करेगा किसके ऊपर, कंडीशन के ऊपर इंडिया का, कि उसका कंडीशन उसके न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। ऑल द मेंबर्स ऑफ द कमीशन, ये जो कमीशन था इसके जितने भी मेंबर्स थे सब ब्रिटिश थे। ये जो कमीशन था इसके जितने भी मेंबर थे वो ब्रिटिश थे, जितने भी मेंबर थे वो ब्रिटिश थे। ऑल द पार्टीज बाइकॉटेड द कमीशन, और जितने भी इंडिया में पार्टीज थे ना, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज, उन्होंने इस कमीशन को बाइकॉट किया। द कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1930। कमीशन ने अपना रिपोर्ट 1930 में रिपोर्ट किया। कमीशन ने अपना रिपोर्ट और इस कमीशन ने कहा कि डायरकी एबॉलिश होना चाहिए और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एक्सटेंड होना चाहिए। किसमें? प्रोविंसेस में। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया का एक फेडरेशन का इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए, और प्रिंसली स्टेट्स का, इन दोनों मिला के, किसका? ब्रिटिश इंडिया का और प्रिंसली स्टेट्स का। और इसने बोला कि कॉम्युनल इलेक्टोरेट कंटिन्यू रहना चाहिए। और ये जो जितने भी चीज सब बोले कमीशन ने, इस चीज को कंसीडर करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश इंडिया एंड इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। और इसके जो डिस्कशंस होंगे ना, उसके बेसिस पे एक वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को प्रिपेयर किया गया। एंड सबमिटेड फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द जॉइंट सेलेक्ट कमीशन ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। और इसको कंसिडरेशन के लिए सबमिट किया गया कि किसको? जॉइंट सेलेक्ट कमेटी को, ब्रिटिश पार्लियामेंट का, कि इसको कंसीडर करिए। और जो रिकमेंडेशंस होंगे कमेटी के, उनको लागू किया जाएगा कुछ चेंज के साथ। किसमें? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यही बताना चाहता था, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और मेरा वीडियो अच्छा लगने पर लाइक भी ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।